अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। विंटर की आमद है, फ़िश का सीज़न है। तो लास्ट वीडियो में मुझसे एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि आप फ़िश को किस तरीके से वॉश किया आपने, क्या आपने आटा लगा के इसको फिर वॉश किया है। तो आज इसी वजह से मैंने फिर से एक वीडियो अपलोड किया ताकि प्रॉपर तरीके से मैं बताऊँगी फ़िश को किस तरीके से मैंने वॉश किया था और उसकी स्मेल को कैसे हम दूर कर सकते हैं और मैरिनेट करके लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। एक बार की मेहनत है, उसके बाद आप पूरा विंटर इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, फ़िश यहाँ पे मेरे पास वेट में 2 केजी है और इसके ऊपर मैं 2 टेबलस्पून फुल भर के जो है नमक मैंने ऐड कर दिया है और इसके बाद अब मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और इसके ऊपर अब मैं हाफ़ कप जो है सिरका ऐड करूँगी। सिरका जो है इसकी स्मेल को ख़त्म करता है। अगर आपके हाथ में भी स्मेल हो जाए तो आप लेमन लगा लें या ये सिरका लगा लें तो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िश की जो स्मेल है इसकी ख़त्म हो जाएगी इससे। और आप इसके ऊपर लेमन जूस भी लगा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने फ़िश पे लेमन जूस लगाया था। अब इन तमाम पीसेस को इस तरह से मैं मलती जाऊंगी, इनका यानी कि मसाज करते जाएंगे और इसके बाद इसको इस तरह से मलने के बाद मैं इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए रख दूंगी। ये सब लगा के रखने से ये है कि ये अपना पानी छोड़ देगी और बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाती है। इस तरीके से आप फ़िश को एक बार अच्छी तरीके से वॉश कर लें और मैरिनेट करके आप इसको फ्रीज़ कर देना, तो पूरा विंटर आपका बहुत इजीली, बिल्कुल कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, एक बार की मेहनत है और 5 से 6 मंथ के लिए आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश एंड क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और मज़ीद अच्छी तरह से इसे ड्राई करने के लिए मैंने किचन टॉवल से इसको ड्राई कर लिया था। अच्छा, जिस भी फ़िश को आप लोगों ने लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना हो मैरिनेट करके, तो आपने फ़िश को पहले अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। और अब हम जो है फ़िश का मसाला रेडी करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है नमक, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। मेरे पास जो ये लाल मिर्च है ये काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ही लिया है। और 1 से हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया चिली फ्लेक्स। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप क्वांटिटी इसकी डबल कर दें। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, जिसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड किया। और आप भी इस तरीके से फॉलो करके ये होममेड फ़िश मसाला घर में रेडी करेंगे ना तो बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही कमाल की खुशबू आती है अगर आप खुश्क धनिया और ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और अब मैंने ऐड किया 1 टीस्पून अजवाइन और नेक्स्ट 2 टेबलस्पून खुश्क कुटा हुआ धनिया, जिसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था। अगेन रिपीट, पिसा हुआ नहीं लेना आपने, यहाँ पे कुटा हुआ खुश्क धनिया इसमें ऐड करना है। मीन्स कि इसको मोटा मोटा सा क्रश कर लिया। और इसके अच्छे से कलर के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। टोटल ऑप्शनल है, नहीं पसंद तो आप चाहे इसे स्किप कर दें। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो फ़िश का मसाला है हम लोग ड्राई रेडी कर रहे हैं, तो तमाम जो चीज़ें इसमें मैंने ड्राई ही ऐड की हैं। आप इसको मसाले को बना के सेव करके भी रख सकते हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे जो है एक मसाला जो है ना स्किप हो गया, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मेरा खुशबूदार होममेड गरम मसाला, इसका लिंक जो मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे भी ज़रूर आप चेक कीजिएगा। और अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे फ़िश मसाला जो हमारा ज़बरदस्त सा बन के रेडी है। अब चूँकि हमने फ़िश को जो है मैरिनेट करना है, तो आप इसके अंदर मैं 4 से 5 नींबू लूँगी और इनका जूस निकाल के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये जो फ्राई फ़िश होती है इसमें जो है मेथी, ड्राई मेथी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ग्रेवी वाली फ़िश तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आप मेथी जो है ज़रूर ऐड करें। और इसमें आप लेमन जूस की जगह पे स्टिक एसिड यानी कि टार्टरी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मसाला आप महफूज करके रख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे लेमन का जूस मैंने निकाल लिया है और अब इस मसाले के अंदर मैं मिक्स कर दूँगी। और ये जो मसाला है आपने बहुत ही रनी सा तैयार नहीं करना, बस इतना सा करना है कि ये मसाला जो है फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए, क्योंकि बहुत रनी सा मसाला बना के हम जो फ़िश को है ना फ्रीज़ लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको फ़िश के ऊपर मैं जो है लगा दूँगी, मैरिनेट कर दूँगी। और अगर ये अच्छे तरीके से ना स्टिक हो रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, 2 से 3 टेबलस्पून पानी इसमें ऐड करें और फिर इस मसाले को मिक्स कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे जल्दी से मैंने तमाम फ़िश को मैरिनेट कर लिया है और अब जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि अब हम इसको प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं। ये है जी फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैंने रैपिंग पेपर ले लिया है और इसके अंदर मैं जो है इतना हमने इस रैप पेपर को कट करना है, यानी कि 2 से 3 बार ये जो है ना टर्न हो जाए। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर फ़िश का पीस रख रही हूँ। 2 से 3 पीस हम इसके अंदर रखेंगे और इस तरीके से हम इसको रैप कर देंगे।
ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका है। मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से जितना भी हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, इस तरह से ईज़िली निकाल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे ये इस तरीके से इसको फ्रीज़ करना ज़्यादा ईज़ी रहता है, यानी कि अगर 2 पीस चाहिए, 4 चाहिए, निकालते हैं और ईज़ी से फ्राई कर लेते हैं। और अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड ये है कि आप इस तरीके से ये ज़िप-लॉक बैग लें, इसके अंदर 7 से 8 पीस आप रखें और इसके बाद इस पैकेट की तमाम एयर आप हाथ से प्रेस करके निकालें और उसके बाद इसकी ज़िप को लॉक कर दें। और थर्ड स्टेप में कोई भी डिस्पोजेबल कंटेनर आप लें, उसके अंदर भी आप फ़िश के पीसेस रख के इन 3 तरीक़ों से आप इसको प्रिज़र्व करके लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। और आज मेरी ये जो वीडियो है, उम्मीद है बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि आज डिटेल के साथ मैंने बताया कि आप किस तरीके से फ़िश की स्मेल को दूर करके इसको वॉश कर सकते हैं। सेकंड, मैंने फ़िश फ्राई मसाला बनाया और उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप मसाले को सेव भी कर सकते हैं। और थर्ड ये कि फ़िश को हमने लॉन्ग टाइम के लिए अगर फ्रीज़ में रख रहे हैं 3 से 4 माह के लिए, तो उसको किस तरीके से मैरिनेट करके रखना है। और 2 kg फ़िश के लिए जो मसाला हम लोगों ने रेडी किया था वो बिल्कुल परफेक्ट है। और नेक्स्ट डे ये मैंने हाफ़ फ़िश को फ्राई किया था और शॉर्ट सा यहाँ पे मैंने क्लिप जो है आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर लिया था कि इसकी फ़िश की जो फाइनल लुक है वो आपको मैं दिखा सकूं कि इसकी फाइनल लुक फ्राई होने के बाद कितनी ज़बरदस्त आई है। तो काइंडली आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।